Good morning, students. Now we will discuss about the sixth poem Aunt Jennifer's Tigers written by Adrian Rich. एडरिन रिच ने इस पोएम में क्या बताया है, एक वुमेन मैरिड लाइफ के बारे में बताया है और वो कंपेयर की है टाइगर्स की लाइफ से। ओके, तो इस पोएम में एडरिन रिच ने जैसे वुमेन की लाइफ के बारे में बताया, मैरिड लाइफ के बारे में, और कॉन्ट्रास्ट किसके बीच में दिखाया है, कॉन्ट्रास्ट दिखाया है टाइगर्स के और वुमेन्स लाइफ के बीच में। टाइगर्स कौन है? टाइगर्स फॉरेस्ट के डेनिजन्स हैं और वो फ्रीली होकर लाइफ में अपनी जीते हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। और लेकिन जो आंट जेनिफर है वो कितनी नर्वस है, कितनी टेरिफाइड है। सी इज अंडर ऑफ जेंडर ऑपरेशन। ओके, आइए अब देखते हैं, इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट संज्ञा है Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in chivalric certainty. Chivalric कहते हैं एक brave, gallant, okay, और certainty is a confidence. तो Aunt Jennifer जो है एक स्क्रीन पर टाइगर्स को वीविंग कर रही हैं और वो किस तरह से उन्होंने अपने टाइगर्स को उस पे स्क्रीन पर दिखाए हैं, कितने वो कॉन्फिडेंस के साथ उस पर वॉक कर रहे हैं। ब्राइट टोपाज मीन्स ये एक येलो कलर का स्टोन है जो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और शाइनिंग होता है, तो उसी से कंपेयर किया है टाइगर्स की स्किन को। टाइगर्स कैसे दिखते हैं? ब्राइट टोपाज की तरह। और वो जब वॉक करते हैं, प्रांस कहते हैं जंप, जब वो स्क्रीन पर वॉक कर रहे हैं, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रॉन्स अक्रॉस ए स्क्रीन ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। डेनिजन्स मीन्स सिटीजन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जो टाइगर्स होते हैं वो कहाँ के रहने वाले होते हैं? दे आर लिविंग इन फॉरेस्ट। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। और मैन किसके लिए सिम्बलाइज किया है यहाँ? मैन है जो हंटर्स हैं। भाई फॉरेस्ट में टाइगर्स का शिकार करने को जाते हैं, हंटर्स होंगे, तो जो पेड़ के नीचे हंटर्स खड़े हुए हैं उनसे भी वो नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? बिकॉज दे आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, दे आर गैलेंट, दे आर एनर्जेटिक। तो इस स्टेंजा में जो टाइगर्स हैं वो टाइगर्स के बारे में बताया है एडरिन रिच ने, और बताया है कि वो कितने फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ करेज, जो दे आर इनहेबिटेंट ऑफ द ग्रीन फॉरेस्ट। और वो बिल्कुल भी नहीं डरते, जो हंटर्स वहाँ पे खड़े हुए उनसे भी नहीं डरते, बिकॉज दे आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा आता है आंट जेनिफर्स फ्लटरिंग fingers fluttering through her wool, find even the ivory needle hard to pull. The messy weight means here heavy weight of uncle's wedding band. अब देखो वेडिंग बैंड का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि जो एंगेजमेंट की उनकी अंकल की रिंग है जो उन्होंने आंट को पहनाई थी, आंट जेनिफर को जो पहनाई थी, वो जो उनकी एंगेजमेंट की रिंग है वो इतनी बर्डन है, उस पर इतना बर्डन है, इतनी मेंटली वीक है कि वो उसका वेट भी नहीं उठा पा रही। सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। तो सेकेंड स्टेंजा में आंट जेनिफर की जो लाइफ है उसके बारे में बताया है, जबकि फर्स्ट स्टेंजा में क्या बताया है? जो टाइगर्स की लाइफ है उनके बारे में बताया है। तो आंट जेनिफर की लाइफ जो है सेकेंड स्टेंजा में हम देखेंगे कि किस प्रकार से उनके ऊपर बर्डन था मैरिड लाइफ का, और इसमें हमें कंट्रास्ट दिखाया टाइगर्स और जेनिफर की लाइफ के बारे में। तो आंट जेनिफर जब कढ़ाई कर रही हैं तो वो जो आइवरी नीडल है, आइवरी नीडल कहते हैं जो हाथी दांत से बनी हुई है, वो उसको भी नहीं पकड़ पा रही, उसको भी नहीं खींच पा रही। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेटी हो रही हैं। क्यों वेट हो रही है उनके लिए, क्यों ज़्यादा हैवी हो रही है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक है। उनके ऊपर जो मैरिड लाइफ है उसका बहुत ज़्यादा बर्डन है और वो बहुत ज़्यादा वीक है, मेंटली वीक है, इसलिए वो उसका बर्डन नहीं उठा पा रही है। बिकॉज सी इज अंडर ऑफ जेंडर ऑपरेशन। क्यों? क्या होता है जब मैरिड होती है तो आफ्टर मैरिड
लड़की के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, बहुत ज़्यादा ड्यूटीज आती हैं, वो चाहकर भी इससे अपने आप को फ्री नहीं कर पाती। तो इस स्टेंजा में पोएट हमें यही दिखाना चाहता है कि वो इतनी मेंटली वीक हैं कि उन्हें निडल को खींचने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, उसको नहीं खींच पा रही। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, टेरिफाइड हैं और वो जेंडर ऑपरेशन की शिकार है। ओके, तो हमने देखा कि किस प्रकार से जो फर्स्ट स्टेंजा में टाइगर्स किस प्रकार से उछल कूद कर रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, लेकिन सेकेंड स्टेंजा में हमने देखा कि जो आंट जेनिफर हैं वो कितनी टेरिफाइड हैं, कितनी वीक हैं, बिकॉज शी इज प्रेशराइज्ड अंडर डोमिनेंट मेल। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा आता है थर्ड स्टेंजा। व्हेन आंट इज डेड her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by the tigers in the panel that she made। क्या बताया है, यानी कि जो आंट जेनिफर है, थर्ड स्टेंजा में आंट जेनिफर की लाइफ के बारे में बताया जो ऑर्डियल्स होते हैं वो बैड एक्सपीरियंसेस, यानी कि उनकी मैरिड लाइफ के कितने बैड एक्सपीरियंस थे, कितने उन्होंने ऑब्स्टिकल्स फेस किया है अपनी लाइफ में, मैरिड लाइफ में, तो वो सब इस स्टेंजा में बताया है। व्हेन आंट इज डेड, जब आंट मर भी जाएगी, जब उनकी डेथ भी हो जाएगी, तो जो उनकी मैरिड लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनकी ड्यूटीज हैं, वो उनका पीछा जब तक वो ग्रेव तक जाएंगी, जब तक भी उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। जो उनके शादी का बंधन है वो उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उससे कभी फ्री हो ही नहीं सकती। क्योंकि मैरिड के बाद लड़की की बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं और वो मरते दम तक भी वो उनके साथ रहती हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी फ्री नहीं हो पाती। ओके, तो हमने इस स्टेंजा में देखा कि वो अपनी मैरिड लाइफ में किस तरह से अपने ऑब्स्टिकल्स को उन्होंने फेस किया है। वो अपनी मैरिड लाइफ में शी इज़ नॉट हैप्पी, और डेथ के बाद भी किस तरह से उनके जो बंधन हैं वो ग्रेव तक उनके साथ जाएंगे, वो उनसे फ्री नहीं हो सकती। ओके, लेकिन जो टाइगर्स उन्होंने पैनल पर बनाए हैं, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। इट मीन्स, यानी कि जो टाइगर्स उन्होंने बनाए हैं वो कितने कॉन्फिडेंट होकर उस पर वॉक कर रहे हैं, कितने गैलेंट हैं, कितने प्राउड के साथ उस पर वो जंप कर रहे हैं स्क्रीन पर, बिल्कुल फ्रीली होके, बिल्कुल फ्रीडम है। दे आर द डोमिनेंट ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि उनके ऊपर किसी का भी प्रेशराइज नहीं है और बिल्कुल फ्रीली होकर वो उस पर वॉक कर रहे हैं। तो हमने इस स्टेंजा में देखा कि किस प्रकार से इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट किया है टाइगर्स की लाइफ के बारे में और आंट जेनिफर की लाइफ के बारे में, कि एक तरफ जो टाइगर्स की लाइफ है वो कितनी फ्रीली है, एकदम फ्रीडम होकर वो वॉक कर रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंट के साथ वॉक कर रहे हैं, लेकिन जो आंट जेनिफर है वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइड है, बहुत ज़्यादा नर्वस है, बहुत ज़्यादा वीक है और वो अपनी मैरिड लाइफ में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। शी इज़ नॉट प्लीजेंट इन हर मैरिड लाइफ। ओके, तो इस पोएम में हमने क्या देखा है, इस पोएम में हमने ये ही देखा है कि वुमेन की जो मैरिड लाइफ होती है वो कितनी ऑब्स्टिकल्स होते हैं उसमें, वो कितनी मैरिड लाइफ में कितने उसके जो बैड एक्सपीरियंसेस है उनको इसमें उन्होंने बताया है, और किस तरह से वो जेंडर ऑपरेशन के अंडर में रहती हैं। क्योंकि मेल डोमिनेट सोसाइटी में उन्हें रहना पड़ता है, और जैसे कि टाइगर अपने वर्ल्ड में बिल्कुल फ्रीली होकर घूमता है, अपने फॉरेस्ट में बिल्कुल खुशी से रहता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी डोमिनेट करने वाला होता ही नहीं है। लेकिन जो वुमेन होती हैं उसकी फैमिली में जितने भी मेल होते हैं सभी उसके ऊपर डोमिनेट करते हैं, और जो उसकी वेडिंग बैंड है, जो एंगेजमेंट रिंग है, वो उसके ऊपर बर्डन बना रहता है उसका। ओके, होप इट्स क्लियर फॉर यू। थैंक यू।